अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। मैं आपको ग्रोसरी करने का तरीका बताने लगी हूँ कि किस तरह से आप न्यूट्रिशन लेबल्स पढ़ सकते हैं और अपने लिए खुद से ग्रोसरी कर सकते हैं। यस, आपका फोकस होना चाहिए कि आपका फाइबर कंटेंट हम ये खा सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या कभी कभार ले सकते हो, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं। डेली बेसिस पे आपने ये ब्रेड ले लिया, हमने किस तरह से अपने सीरियल्स और ओट्स को चूज़ करना है, उनके न्यूट्रिशन लेबल्स हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। आपको सीरियल्स पसंद है? चलो अब हम आ गए हैं सीरियल्स की तरफ। ओके, तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारी वैरायटी मिल रही है, आप किस तरह से चूज़ करें। तो एज़ यूजुअल सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो हमारा कॉर्नफ्लेक्स चल रहा होता है। तो अब देख लेते हैं कि हमारे इन कॉर्नफ्लेक्स में हमने इसके न्यूट्रिशन लेबल्स किस तरह से पढ़ने हैं। तो अब हम इस पर डिसाइड कर लेते हैं। मतलब आपको कौन से सीरियल्स पसंद है, बोलो। ये वाले अनाबिया को ये चोकोस वाले पसंद है, ठीक है। तो अब हम इसके भी देख लेते हैं न्यूट्रिशन लेबल्स। ये तो वैसे बच्चों का फेवरेट है, बच्चों के लिए तो चलो आप चॉकलेट ले ही सकते हैं। किस तरह से आप सीरियल्स का न्यूट्रिशन लेबल्स, न्यूट्रिशन फैक्ट्स पढ़ सकते हैं और आप हेल्दी सीरियल्स को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और इसमें से कुछ आपके लिए वेट लॉस के लिए इफेक्टिव होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो हमने देखना कैसे है, तो हमने फोकस करना है सिर्फ 2 चीज़ों पे, ठीक है। आपने फाइबर को सबसे पहले अपने देखना है, देन आपने शुगर्स पे फोकस रखना है। इन दोनों चीज़ों को आपने न्यूट्रिशन लेबल्स में ज़रूर पढ़ना है। पर 100 ग्राम पे आपने फोकस करना है। पर 100 ग्राम पे फोकस करते हुए आपने देखना है कि उसमें शुगर कितने और फाइबर कितने हैं। शुगर आपके 5 ग्राम्स या उससे कम होना चाहिए और फाइबर आपके 5 ग्राम्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स में हमारी शुगर और फाइबर कंटेंट कितना है। तो कॉर्नफ्लेक्स में शुगर्स हमारे पास 100 ग्राम में 8 ग्राम है और अभी मैंने आपको बताया कि शुगर आपके 5 ग्राम या उससे नीचे होने चाहिए। और फाइबर यहाँ पे कितना अवेलेबल है, फाइबर हमारे पास 1.6 ग्राम है पर 100 ग्राम। तो ये बहुत कम है। कॉर्नफ्लेक्स को लोग वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ये समझ के कि ये हमारा अच्छा वेट लॉस करवाएगा, इफेक्टिव वेट लॉस करवाएगा, लेकिन इसमें भी शुगर कंटेंट ज़्यादा है और फाइबर की कंटेंट बहुत कम है। तो अब हम देखते हैं कि किस में हमें मिल सकता है शुगर कंटेंट कम और फाइबर ज़्यादा। चोकोस ये बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं और हमें बच्चों की हेल्थ की भी फिक्र होती है, लेकिन यहाँ पे शुगर आप देखें तो ये 11 ग्राम है। 11 ग्राम हमारे पास शुगर है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें चॉकलेट ऐड है तो शुगर लेवल तो बढ़ेगा। तो डाइटरी फाइबर इसमें बहुत कम है, 0.3 ग्राम। तो कभी कभार आप दे सकते हैं बच्चों को एज़ फन, लेकिन डेली बेसिस पे बेबी इट्स नॉट गुड, हेल्दी नहीं है। न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है इसके अंदर और इसमें शुगर लेवल ज़्यादा है, आपके टीथ ख़राब हो जाएंगे। आपको मैं ब्राउन फ्लेक्स दूंगी। यह ब्राउन फ्लेक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स देख नहीं सकी। तो अब हमारे पास व्हीट फ्लेक्स अवेलेबल है। अब इसका देख लेते हैं कि इसमें फ़ाइबर कंटेंट कितना है। तो इसमें हमारा फ़ाइबर कंटेंट 8 ग्राम है, विच इज़ गुड। 5 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 8 ग्राम है तो अच्छा है। शुगर्स इसमें 7 ग्राम है। शुगर्स भी थोड़े से ज़्यादा हैं बट फाइबर भी अच्छा है, तो अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। बट अभी ब्राउन फ्लेक्स इसमें अवेलेबल नहीं है, अगर वो होता तो उससे कंपेयर करें तो वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन थी। और अब ये मूसली भी है हमारे पास, जिसमें नट्स भी ऐड हैं, फ्रूट्स भी ऐड हैं और फ्लेक्स भी ऐड हैं। तो इसका देखें हम फाइबर कंटेंट, तो इसमें हमारे पास किधर है, ये रहा। फाइबर कंटेंट 2 ग्राम है, बहुत कम है, बहुत कम है। इसमें ब्राउन इसका मतलब ऐड नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छी ऑप्शन नहीं है। डाइटरी फाइबर इसमें 2 ग्राम है, एक्सेप्टेबल है, बट अगर वेट लॉस करवाना है तो बेहतर यही है कि आप हाई फाइबर की तरफ जाएं, ताकि आपको काफ़ी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहे। और इसमें शुगर 4 ग्राम है, मतलब शुगर भी अच्छी है, कम है, ज़्यादा नहीं है, तो अच्छी ऑप्शन है ये। अगर फाइबर आप ज़्यादा लेना चाह रहे हो, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो फिर ये आपके लिए इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, तब आप दूसरी साइड पे जाएँ 5 ग्राम से ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल इट्स गुड। ये हमारे पास वीटाबैक्स अवेलेबल है। वीटाबैक्स के फ्रूट एंड फाइबर व्हीट फ्लेक्स विद फ्रूट्स एंड नट्स। अब इसमें फ्रूट ऐड है, तो ऑब्वियसली फ्रूट स्वीट होता है, तो इसमें शुगर कंटेंट लाजमी ज़्यादा होगा। तो देखते हैं हम इसकी न्यूट्रिशन फैक्ट्स। तो हमारे पास हैं एडिड शुगर्स 8.9 ग्राम। डेफिनेटली इसमें फ्रूट ऐड है, तो इस वजह से इसका शुगर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, 5 ग्राम से ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, फ्रूट्स हेल्दी स्वीट शुगर मिल रही है तो ये एक्सेप्टेबल है। अब फाइबर कंटेंट इसका देख लें, तो फाइबर इसमें हमारे पास है
9.2 ग्राम, बहुत अच्छा है। 5 ग्राम से बहुत अच्छा ये फ़ाइबर हमें दे रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये वीटाबैक्स का फ्रूट एंड फाइबर व्हीट फ्लेक्स, क्योंकि फ़ाइबर इस पे लिखा हुआ है, और 8.9 ग्राम इसलिए फ़ाइबर इसने आपको देना है, तो ये अच्छी ऑप्शन है, आप इसको भी ले सकते हैं। अच्छा, तो ये वीटाबैक्स हमने पहले देखा था फ्रूट एंड नट्स वाला, फाइबर वाला। ये हमारा सिंपल वीटाबैक्स है। इसकी हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन फैक्ट्स। तो इसमें हमारे पास फाइबर मौजूद है 10 ग्राम, वेरी गुड। 5 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। और एडेड शुगर इसमें 3.6 है, बहुत कम है, बहुत अच्छी अमाउंट है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छी हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसको आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है क्योंकि इसमें शुगर कम है और फाइबर का कंटेंट ज़्यादा है, तो ये आइडियल है। कोको क्रंच, अच्छा नाबिया को कोको क्रंच पसंद आए हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि ये कितने हमारे लिए हेल्दी हैं। तो कोको क्रंच में फ़ाइबर हमारे पास 7.7 ग्राम है, विच इज़ गुड, ठीक है। फ़ाइबर इसमें लिया अच्छी अमाउंट के हैं। और शुगर्स कितने हैं? शुगर इसमें डेफिनेटली ज़्यादा होंगे क्योंकि ये चोकोज़ हैं, कोको क्रंच हैं, तो इसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा होगा। तो शुगर हमारे पास इसमें है 27 ग्राम, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, बच्चे इंजॉय कर सकते हैं इसको क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट तो एटलीस्ट अच्छा है ना। और चॉकलेट्स बच्चे ले सकते हैं, तो आप बेबी आपके लिए ले सकती हो। इसको आप किस तरह से कंज्यूम करोगी, किस तरह से खाओगी? दूध में डाल के, ठीक है। इसको पसंद है? यस। ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या चीज़ है आपकी? चॉकलेट और एग। एग भी पसंद है, कौन सी फॉर्म में? ऑमलेट। हमने अपने ब्रेड के एरिया को भी कवर कर लिया है, हमने सीरियल्स को भी कवर कर लिया है, ओट्स को भी कवर। सो यस, वी आर बैक। आई होप आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी डिफरेंट होगी आपके लिए। अब आप खुद से आप न्यूट्रिशन लेबल्स पढ़ के फूड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि कौन सा फूड आपके लिए हेल्दी है, कौन सा नहीं। जब भी आप ग्रोसरी करने जाएँ तो इन चीज़ों को हमेशा याद रखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप राइट फूड को चूज़ कर सकेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनमें भी ये अवेयरनेस पैदा हुई। और जितना भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको मज़ीद किस तरह की वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।